Hi, this is Shom Pandit. Hope all you doing well. In this particular video, I'm going to be talking about the veto power of Indian president. As we know that Indian president have many kinds of power. One of the main power of Indian president is the veto power. Okay, तो उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे. When a bill is introduced in the parliament, parliament can pass the bill, and before a bill becomes an act, it is to be presented to the Indian president for his approval. It is up to the president of India either reject the bill, return the bill, or withhold his or her assent to the bill. तो हमें यहाँ पे चीज़ समझनी पड़ेगी. हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है. तो हमारे देश में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, उसमें ये होता है कि हमारे देश में कोई एक हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है. बिल को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उस पर्टिकुलर हाउस में उस बिल के बारे में अच्छे से बहस कर ली, और एक हाउस में जब बिल पास हो जाता है वो दूसरे हाउस पे जाता है. जैसे लोकसभा में अगर बिल पास हो गया तो राज्यसभा के पास जाएगा. राज्यसभा में अच्छे से उस पर्टिकुलर बिल पे उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात होगी, बहस होगी, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास. अब प्रेसिडेंट के पास मर्जी है कि भाई उस पर वो एसेंट सुनाता है या उसको रिजेक्ट कर देता है या फिर उसको दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज देता है. कहता है कि भाई इसमें मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, अगर उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो तो उसमें चेंज कर दो. तो अगर तो वो उस बिल को रिजेक्ट कर देता तो वहीं पे वो बिल खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है. अगर उस पर हामी भर देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है. एक्ट बन जाता है यानी हमारे देश का कानून बन जाता है. और थर्ड क्या होता है, अगर वो उस बिल को रिकन्सिडरेशन दोबारा उस पर मतलब एक तरह से कि उस पर गौर करो, इस पर दोबारा बहस करो, उसके लिए भेज देता तो पार्लियामेंट पर दोबारा उस पर बहस करके दोबारा प्रेसिडेंट को उस पर चेंजेस वगैरह करके दोबारा प्रेसिडेंट को भेजते. उसके बाद प्रेसिडेंट उसको क्या करता है वो हम सारा कुछ समझेंगे. द चॉइस ऑफ अ प्रेसिडेंट ओवर अ बिल इज कॉल्ड द वीटो पावर. तो जो भी प्रेसिडेंट किसी एक बिल के रिगार्डिंग कोई भी चॉइसेस लेता है उसको ही हम वीटो पावर कहते हैं. वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय द आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 111 आर्टिकल में वीटो पावर के बारे में अच्छे से मेंशन है. तो कितने तरह की वीटो पावर्स होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वीटो पावर: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो. जो एब्सोल्यूट वीटो होती है उसमें एब्सोल्यूट वर्ड से आपको याद रखना है कि इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट सीधा किसी बिल को आए हुए को रिजेक्ट कर रहा है. तो एब्सोल्यूटली किसी बिल को रिजेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगी? एब्सोल्यूट वीटो. सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि वो अपने बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेज रहा है, तो वो होगी हमारी सस्पेंसिव वीटो. उसके बाद थर्ड जो होती है वो होती है पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो में क्या होता है? एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है ना तो वो हामी भर रहा है ना ही वो बिल को रिजेक्ट कर रहा है. इसको ये क्या कर रहा है? बिल को अपनी जेब में लेके प्रेसिडेंट घूम रहा है. ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम वीटो पावर के बारे में बात करते हैं. एब्सोल्यूट वीटो. व्हेन अ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट वीटो अ बिल नेवर सीज द डे ऑफ अ लाइट. द बिल एंड्स इवन आफ्टर पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट. तो एब्सोल्यूट वीटो जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वीटो में अगर कोई एक पार्लियामेंट उस बिल को अच्छे से अपने हाउसेज से पास करके प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट क्या करता है? उस बिल को सीधा रिजेक्ट कर देता है, तो उसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं. और वो जो बिल होता है वो एक्ट कभी नहीं बन पाता क्योंकि उसको आपके प्रेसिडेंट ने ही रिजेक्ट कर दिया, जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है. अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो इतना बड़ा बोल्ड स्टेप है प्रेसिडेंट कब उठाता है, क्या क्या रीज़न ऐसे रहते हैं, क्या क्या कंडीशन रहती है कि जब एब्सोल्यूट वीटो जो एक बिल आता है उनके पास सीधा रिजेक्ट कर देता है. व्हेन अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट इज ए प्राइवेट मेंबर बिल. तो चीज़ों को समझिए. देखिए, पार्लियामेंट में 2 मेंबर होते हैं, 2 तरह के मेंबर को डिवाइड किया गया है, प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर. तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है, पब्लिक मेंबर क्या होता है, उसको समझिए. जो पब्लिक मेंबर होता है वो वह मेंबर होता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट का जो कि कोई मिनिस्टर है. हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट में उसमें वो कोई एक मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करता है, वो हो गया पब्लिक मेंबर. और प्राइवेट मेंबर कौन हो गया? प्राइवेट मेंबर वो पर्सन हो गया जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, मतलब पार्लियामेंट में तो बैठता है या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, पर वो क्या करता है? वो हमारे मेजॉरिटी पार्टी का नहीं है या कोई मिनिस्टर नहीं है. वो मान के चलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसका मेंबर है. तो कोई अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ने कोई बिल को इंट्रोड्यूस करके भेजा, अच्छे से पास करवा के भेजा है, तो प्रेसिडेंट कहेगा कि यार ये अपोजिशन पार्टी का मेंबर है तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ. और वहीं पर कोई पब्लिक मेंबर यानी कोई मिनिस्टर कोई मेजॉरिटी पार्टी का मेंबर भेजेगा तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि उस बिल को प्रेसिडेंट उस पर ध्यान देगा और उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्ट बना देगा. तो आज के टाइम में अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो आज के टाइम हमारे देश में बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो उसका कोई मिनिस्टर उठ के कोई बिल बना के भेजता है तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा. और वहीं कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे कांग्रेस कोई भेजते हैं तो वो उसके चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो हमारे एब्सोल्यूट वीटो से रिजेक्ट हो सकता है. ठीक है. और दूसरी देखिए कंडीशन क्या होती है. When the cabinet
resign before president could give his assent to the bill. The new cabinet may advise to the president to give his assent to the bill to pass the old cabinet. अब देखिए क्या होता है कि भाई जब कोई एक कैबिनेट मतलब कोई सरकार थी, सरकार ने कोई बिल बना के भेजा हमारे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस पर अभी देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, अभी उस पर काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उन्हीं टाइम में वो मतलब गवर्नमेंट एबॉलिश हो गया और नई गवर्नमेंट आ गई है। तो क्या होता है, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट गिव हिज एसेंट, मतलब नई गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम इस पुराने बिल पे अपने एसेंट मत दो, इसको खारिज कर दो, इसको एब्सोल्यूट वीटो कर दो, मतलब उसको खत्म कर दो। तो ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक और एग्जांपल समझाता हूँ। 2014 में हमारे बीजेपी की सरकार आती है, उससे पहले किसकी सरकार थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी मेंबर ने उस टाइम मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेजा होगा एक्ट बनाने के लिए, और प्रेसिडेंट उस पर अभी काम कर ही रहे थे, मतलब उसको पढ़ रहे थे, उनको काफ़ी टाइम लग रहा था। और उसी दौरान हमारा नया इलेक्शन होकर नया हमारा ये इलेक्शन में जो आ गए हैं, हमारी जो नई सरकार बनके आ गई है, हमारे बीजेपी की सरकार आ गई है। और बीजेपी की सरकार को पता चला कि एक बिल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भेजा था वो भी अभी प्रेसिडेंट के पास है, तो वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि भाई पुराना बिल जो पुराने सरकार का था उसको तुम खत्म कर दो, उसको एब्सोल्यूट वीटो कर दो, हमें वो बिल नहीं चाहिए, हम अब नए बिल बनाएंगे। तो वो करना तब भी क्या करता है, जो नई सरकार आने के दौरान आने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है पुराने बिल को खत्म कर देता कि पिछली सरकार ने कोई उसको भेजा था और वो उनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा एब्सोल्यूट वीटो। अब बात करेंगे सस्पेंसिव वीटो की। सस्पेंसिव वीटो देखते हैं, इसमें वो कंसिडरेशन के लिए वापस भेजेगा। तो प्रेसिडेंट यूजेस सस्पेंसिव वीटो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि एक प्रेसिडेंट जब इंडियन पार्लियामेंट को वापस किसी बिल को भेज देता है, कहता है भाई इसको रिकंसिडर करो, इस पर देखो भाई कोई इसमें कुछ कमी पेशी है तो इसको इस पर ध्यान दो। ठीक है, तो वो होता है हमारा सस्पेंसिव वीटो। If the parliament rescind the bill with or without the amendment to the Indian president, he has to approve the bill without using any veto power. अब इसमें एक और चीज़ आपको नोट ये भी करनी है, जैसे यहाँ पे नोट इसने दे रखा है कि भाई अगर एक बिल किसी पार्लियामेंट के इंडियन पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट वापस कर देता है, तो इंडियन पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है, मतलब पावर क्या उनके पास है, उनके पास एक तरीका होता है कि उस पर बिना किसी चेंज को वो दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देती है। ठीक है, वैसे तो ये जरूरी होता है कि उस पर अगर आप चेंज करें तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट आपको वापस कर रहा है कोई बिल, तो उस पर आप चेंज करें तो अच्छा। पर ये क्या है कि अगर कोई पार्लियामेंट चाहे तो उस पर कोई बिना चेंज किए भी उस प्रेसिडेंट को वापस वो बिल को भेज सकते हैं, और प्रेसिडेंट को उसको अप्रूवल देनी ही पड़ेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर कोई प्रेसिडेंट किसी बिल को पहले वापस करता है, अगर उस पर बिना किसी चेंज के भी पार्लियामेंट उनको वापस कर देते, तब भी उसको अप्रूव उस बिल पे देनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। His suspensive veto can be overridden by the repassage of bill by the Indian Parliament। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस तो कहने का मतलब है कि सिंपल मेजोरिटी से और बिना किसी उस बिल में चेंज किए दोबारा उस मतलब पर्टिकुलर बिल को हमारे प्रेसिडेंट का देना वापस कर दिया जा सकता है और उस बिल पे उसको हामी देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नोट में, अब मैं इस नोट को ज़्यादा पढ़ते नहीं, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर हमारे देश के जो स्टेट लेवल पे हमारे प्रेसिडेंट के तरह वो काम करते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा के अधीन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा का काम देखते हैं, और उसी के एक तरह से स्ट्रक्चर पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं। उसी तरह हमारे गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के देखते हैं। तो जिस तरह प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी वीटो पावर होती है, उसी तरह हमारे गवर्नर के पास भी बहुत सारी वीटो पावर होती है। और गवर्नर के पास एक और पावर ये होती है कि कोई भी उनके स्टेट में कोई बिल आया तो वो गवर्नर प्रेसिडेंट को वो बिल ट्रांसफ़र कर सकता है, और प्रेसिडेंट का ये पावर है उस बिल को वो वापस भेज सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, और दोबारा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उनको वापस वो बिल कर देते तो उसके बाद प्रेसिडेंट को दोबारा पावर है, दोबारा उसको भेज सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। व्हेन द पार्लियामेंट रिसेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट, इट इज़ फॉलो ओनली द ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो ये भी इसमें आपको चीज़ याद रखनी है कि भाई जो ऑर्डिनरी बिल होता है, वैसे बहुत तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल जो होता है उसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से अगर वो बिल पास होके पार्लियामेंट से अगर प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट उसको अगर वापस करता है तो वो बिल वापस भी ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही रिकंसिडर होके आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे एक और पॉइंट कह रहा है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज दिस पावर वीटो इन रिलेशन मनी बिल। तो मनी बिल में जो मनी बिल होता है, जैसे कि मैंने आपको 4 तरह के बिल बताए, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। उनमें से जो मनी बिल होता है उसमें ये सस्पेंसिव वीटो काम नहीं करती, क्योंकि मनी बिल पहले ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या प्रेसिडेंट को बता के आया जाता है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही वो बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। तो इसलिए मनी बिल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि उसको दोबारा वो पार्लियामेंट को वापस कर दे कि भाई इस पर रिकन्सिडरेशन करो। ठीक है, तो ये दो हमारे वीटो खत्म होती है। थर्ड वीटो है पॉकेट वीटो, और पॉकेट वीटो बड़ी इंपॉर्टेंट वीटो है। इसमें देखिए क्या होता है,
द बिल इज केप्ट पेंडिंग बाय द प्रेसिडेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड व्हेन द एक्सरसाइज इज पॉकेट वीटो। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत चीज़ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर है कि वो अपने कोई भी बिल इनके पास आया एक्ट बनने के लिए तो उस पर ना ही वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, अपने पॉकेट में रख रहे हैं तरह से, और पॉकेट में रख के घूमने निकल गए। भाई कह रहे हैं कि भाई ना इसमें मैं अपना एक्सेप्टेंस दूंगा ना इसको मैं रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। और वो अनटाइमली मतलब कोई इस पर टाइम की लिमिट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि भाई इसको कितने भी देर तक वो अपने चाहे तो लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट उसको अपने जेब में रख सकता है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ही नेदर रिजेक्ट द बिल नॉर रिटर्न द बिल टू रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो ना उनको रिजेक्ट करना ना ही वापस भेज ना उस पर एक्सेप्टेंस दे रहा है। Constitution does not give any time limit to the president with which he has to act upon the bill. Therefore, the president uses his pocket veto where he doesn't have to act upon the bill. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी टाइम लिमिट सेट नहीं की प्रेसिडेंट के लिए कि भाई पॉकेट वीटो की ये टाइम लिमिट है, इतने टाइम लिमिट के अंदर आपको इसके ऊपर जवाब देना है। पर लेकिन हमारे अमेरिका में इसके ऊपर टाइम लिमिट है, उसके बारे में देखते हैं। अनलाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज़ to rescind the bill within 10 days, the Indian president has no such time limit. तो इंडियन प्रेसिडेंट के आपको बताएंगे उसके पास कोई टाइम लिमिट है, पर लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो आज के टाइम में हमारे ट्रम्प है, अगर उनको कोई बिल आता है तो अगर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 दिन के अंदर उनको अपने जेब में वो लेके घूम सकते हैं। पर 10 दिन के बाद अगर उस पर कोई जवाब नहीं देता तो उसको एक्सेप्टेंस मान ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझना। तो ये भी माना जाता है, ये भी कहा जाता है जनरली कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट उनकी पॉकेट अमेरिका के प्रेसिडेंट के पॉकेट से बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके पास कोई टाइम लिमिट, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उस पर आपने हामी भरनी है या उस पर आपने इसके ऊपर कोई एक तरह से इस पर जो जवाब देना है आपने इस पर्टिकुलर बिल पे। तो उनका मर्जी जवाब देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो अपने पॉकेट में लेकर घूम सकते, कोई जवाब उनसे नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जैल सिंह ने किया था। अब देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है द इंडियन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज्ड दिस वीटो पावर बिफोर इन 1986 द प्रेसिडेंट जैल सिंह एक्सरसाइज दिस पॉकेट वीटो। तो जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह आए थे, जो हमारे प्रेसिडेंट आए थे, तो पहले सिख प्रेसिडेंट थे, मैं कहते हैं अभी तक आखिरी सिख प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने भी ये चीज़ की थी पॉकेट वीटो। राजीव गांधी जो उस टाइम के मतलब जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक उनके कैबिनेट ने कोई हमारे पोस्टेज से रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस किया था, तो जेल सिंह ने अपने जेब में रख लिया, उस पर उन्होंने फैसला ही नहीं सुनाया मरते दम तक, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो याद रखना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है उसमें ये पर्टिकुलर पॉकेट वीटो की पावर एक्सरसाइज नहीं हो सकती हमारे प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। तो यही था हमारे पॉकेट वीटो, हमारे जो वीटो पावर्स थी। और टोटल वीटो पावर की बात की जाए, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, आपने तीनों देखी। आपको बस याद रखना है ये किस आर्टिकल के अंडर आता है और किस किस चीज़ों में ये नहीं सुना सकता हमारे प्रेसिडेंट। मनी बिल के में वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना, प्लस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में हमारा ये पॉकेट वीटो नहीं चलता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।